जब भी कोई शरीर छूटेगा, जब भी कोई व्यक्ति मरेगा, मृत्यु जैसे ही होती है, आत्मा जैसे ही बाहर आएगी, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो रहा, तब तक वो एक चक्कर यमलोक का या स्वर्गलोक का लगाकर आ चुकी होती है। एक चक्कर जितना भी टाइम लगता है उसके दरमियान एक चक्कर लग जाता है। उसका आकार होता है अंगूठे के समान। और उसके बाद वो 12 दिन तक सारी प्रक्रियाओं की गवाह होती है। जो हमारे यहाँ कर्मकांड है उसकी गवाह होती है, और जो हमारे कर्मकांड का विज्ञान है, जो साइंस है, वो ये है कि एक सनातन ही ऐसा है, एक सनातन ही ऐसा है जो आत्मा की गति के लिए कार्य करता है और एक प्रेत को पितृ बनाने वाला कार्य करता है मंत्रों के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सदगति और पुनर्जन्म या अपने आप को मुक्त करने का साधन सिर्फ और सिर्फ सनातन में है, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी जगह आत्माएं स्टोर होती हैं, मूव नहीं करती। हमारे यहां मूव करती है, नया जन्म लेती है, सदगति होती है और मुक्त। ये साइंस सिर्फ हमारे पास है, ये विज्ञान, ये दर्शन हमारे पास है। इसलिए वेद में एक सबसे बड़ा हिस्सा अगर निकालेंगे तो वो कर्मकांड का है, जो ब्राह्मण देवता आपके साथ करते और कराते। एक दर्शन। दूसरा दर्शन, यहां जो बात आई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेत बना, अगर मैं पितृ बना, तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं भटकता रहूंगा। प्रेत कौन बनता है? जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरा है वो सबसे पहले प्रेत बनेगा। सब प्रेत बनते हैं, लेकिन वो इसलिए प्रेत बन रहा है क्योंकि वो आगे जा ही नहीं पाएगा। एक्सीडेंट में गया हो, हार्ट अटैक से गया हो, जहर से, या जैसे भी जिसकी अननेचुरल डेथ है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं नेचुरल और नेचुरल में क्या अंतर क्या है? तो आप ऐसे समझिए कि एक फल है जो पेड़ पे लगा है, और जब वो पक जाएगा तो वो नीचे गिरेगा, और एक फल है जो पका नहीं है और नीचे गिर गया। तो जो पहले नीचे गिर गया बस उसी को अकाल मौत कहते हैं, और जो पक गया उसको पूरी मृत्यु कहते हैं। मतलब उसका कोई दर्शन। ऐसे बहुत सरल। लेकिन जो व्यक्ति अकाल मृत्यु गया है, अकाल मृत्यु जाता है तो होता क्या है? अगर वो आग से जला है तो प्रेत योनि में उसके पूरे शरीर में आग लगती रहती है। अब सोचो, उसकी पीड़ा से वो चलता है। अगर वो व्यक्ति डूबकर मरा है तो प्रेत योनि में, पानी में, जैसे डूबने वाली स्थिति में आदमी के साथ क्या होता है, बचाओ बचाओ, वो घबराहट उसके साथ वो रहता है। अगर वो कूदकर मरा है तो वो निरंतर कूद के मरता गिरता रहेगा, उसके साथ ये रहेगा। अगर वो जहर खाकर मरा है तो जहर खाने के दौरान जो स्थिति हुई थी मरते समय वैसे। अगर वो फांसी से मरा है तो फांसी के फंदे से लटकने के बीच की जो घबराहट है उसके साथ वही रहेगी। ये प्रेत योनि का दर्शन है। और वो इस स्थिति में रहता है और मुक्त नहीं हो पाता। तब जब उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है तो उस पीड़ा का प्रभाव उस परिवार पे पड़ता है जिस परिवार का वो अंग था, और वहां एक महापितृदोष पैदा हो। हालांकि पितृदोष के अनेकानेक कारण हैं। अभी इसके बाद मैं गया जी में कथा कहूंगा। 16 दिन में वहीं रहता हूं और दुनिया भर के लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, और 16 दिन का श्राद्ध और पितृ समस्या, अनेक समस्या है, हर घर में समस्या है, क्योंकि हर घर के अंदर जो मामला है वो बदल चुका। क्योंकि हमने अपने जो कार्य हैं वो जिस तरीके से करने चाहिए थे वैसे करने बंद कर दिए हैं, तो दोष तो आएगा। और जब दोष आएगा तो उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा पितरों को होगी, और पितृ परेशान होंगे तो तुम्हें वो परेशान करेंगे। सीधा दर्शन, क्योंकि वो आपके यहां से निकल कर गए हैं। उन्होंने आपको संपत्ति दी, उन्होंने आपको संपदा दी, और बाकी सब छोड़ो, उन्होंने शरीर दिया, और हम उन्हें पानी नहीं पूछ रहे।
कुत्ते, मेरे लड़कों के बच्चे छोटे मोटे सब इधर खेलेंगे, एक बड़ा सा आंगन बनाया। सोचो जब वो आंगन बना होगा तो उनके अंदर क्या उत्साह रहा होगा, और बच्चों ने उस आंगन में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, पितृदोष आएगा नहीं आएगा? ऐसे 1000 मामले हैं साहब। आपके घर में अगर आपका घर गंदगी का भरा हुआ है, अगर आपके यहाँ प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, तो आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अगर आपके यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, आपके यहाँ पितृदोष आएगा। आपके यहाँ वास्तु के अनुसार घर को आपने नहीं बनाया, आपके यहाँ पितृदोष आएगा। आपके यहाँ शुद्धता अशुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, आपके यहाँ पितृदोष आएगा। आपके बच्चे जिस घर के अंदर बड़ों से, भाषा में कहूं तो मुंह चला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, पितृदोष आएगा। छोटे बड़ों का सम्मान जिस घर में नहीं है, पितृदोष आएगा। जिस घर के अंदर सदस्य, कोई एक सदस्य भी ना खाने और पीने वाली चीजों में प्रवेश कर जाएगा, उस घर में पितृदोष आएगा।